क्या आपका भी दिल चाह रहा मीठी टिकिया खाने को और कहीं से आपको कूंडे की दावत नहीं आई? तो आप आइए मेरी रेसिपी पे और झटपट सी ये रेसिपी बनाइए और आप खाइए और मुझे बताइए ये आपको कैसी लगी। 30 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत खस्ता और बहुत करारे बने थे। ये मैदा है, 2 कप मैंने मैदा लिया है। ये चीज़ें वैसे मैंने मेंशन कर दी हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। ये पिसी हुई चीनी है 1 कप भर के। दूध है, ये दूध आप अपने हिसाब से लीजिएगा। घी आधा कप है और ये सूजी है। सूजी ये 6 चम्मच है। 2 चम्मच खोपरा और 2 चम्मच तिल। बहुत आसान रेसिपी है, आप ज़रूर बनाएं और अपना दिल नहीं मारें, इन चीज़ों को बना के खाइए। तो मैंने भी यही किया है, क्योंकि हमें भी कहीं से दावत नहीं आई और दिल भी चाह रहा था, तो फिर मैंने झटपट से ये बनाई और खा ली। तो आप भी अपना दिल नहीं मारें, जल्दी से ये रेसिपी बनाएं और फिर मुझे भी बताएं कमेंट में ये आपको कैसे लगे। और ये भी बताइएगा किस किस को कूंडे की दावत आई है और किसको नहीं आई, क्योंकि आजकल महंगाई है, बहुत मुश्किल है ये सब करना। लोग ज़्यादातर जो है सिर्फ न्याज का थोड़ा सा बनाते हैं और उस पर न्याज लगवा लेते हैं। अगर कोई यहाँ पे कोई ऐसा है जो ऐसे ही करता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आटा मैंने गूंदा है घी डाल के, इसको आप देखें इस तरह से मसल लें, अच्छी तरह मसल लें। ये हाथों में मसलने के बाद आप इसमें अच्छी तरह जब ये मिक्स हो जाए तो आप इसमें दूध डालिएगा। ये देखें मैं ऐसे मसल के दिखा रही हूँ कि ये मुट्ठी सी बन रही है। जब ये सब हो जाए तो उसके बाद आप हस्बे ज़रूरत इसमें दूध डालिएगा। पहले आप देख लीजिएगा कितना डालना है। ये मैंने आपको आधा गिलास दिखाया है, लेकिन ये पूरा नहीं गया था क्योंकि मेरे पास बहुत थोड़ा सा था। 2 कप मैदा लिया था तो इसलिए इसमें इतना ज़्यादा नहीं गया। तो इसको इस तरह से अच्छी तरह आटा गूंद लीजिए। आटा इसमें बाउल से निकाल के मैंने इसको स्लेब पे रख लिया और इसको अच्छी तरह मसला है ताकि इसमें जो भी चीज़ हो वो सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद अब मैं इसको बहुत बड़ा सा पेड़ा करके इसको रोटी से बेल ली। जी बहुत जल्दी हुआ था, मैंने 30 मिनट में ये बना लिए थे और थोड़े से ही थे तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी बना लिया था। ये देखें इसको इक्वल सा करना है, कहीं से बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और आपके पास स्टील का कोई गिलास हो या कोई कटर हो या आपके पास कोई बोतल का ढक्कन हो, आप उससे भी ये इसका शेप दे सकते हैं। तो मैंने स्टील के गिलास से लिया। तो ये देखें ये बहुत प्यारा सा इसका शेप आया है और ये आप देखिएगा अब इसकी फाइनल शक्ल। जी ये हो रहा है अभी काम हमारा। ये देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है और कितनी अच्छी बनी है ये। और उसके बाद आप पहले ये ऑयल जो है फ्राई करके थोड़ा सा डाल के देखें कि ये ऑयल गर्म है या नहीं। अगर आप ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो आपकी ये खुल जाएंगी, तो वो आपकी अच्छी नहीं बनेगी। देखें ये हो गया, ऑयल हमारा गर्म हो गया। और उसके बाद ये धीरे से आप इसको ये पूरी जो बनाई है इसमें डाल दें। ये हो रहा है हमारा काम आहिस्ता आहिस्ता। मैंने सिर्फ अभी आपको 2 ही दिखाई है फ्राई करके, बहुत थोड़ा सा था तो जल्दी जल्दी बन गया था। तो आप भी 30 मिनट में ये बनाएं और मुझे बताएं ये आपको कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है। और ये देखें ये धीरे धीरे से काम हो रहा है और ये इनको काफ़ी एहतियात से करना है। उसके बाद आप कोई सी भी छलनी ले लें या कोई ऐसा ले लें चम्मच, उसके अंदर इनको रख दें ताकि इनका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। और उसके बाद हमारी खूबसूरत सी खस्ता करारी जो है वो टिकिया बन के तैयार हो चुकी है। ये अभी देखें इसकी शक्ल, ये कितनी हसीन लग रही है और बहुत ज़बरदस्त बनी थी, क्रंची, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रंची। और ये देखें एक हाथ से भी टूट रही है। और ये मैंने उठाया और ये आपको दिखाया इसका क्रंच, ज़बरदस्त सा क्रंच है। तो चलें, अगर आपको ये पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। आप इसको एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। बाय।